नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी वाला जो आगे होगा, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन जवाब से देख लेते हैं और यहाँ पर अब आपकी तैयारी भी जो एग्ज़ाम के लिए अच्छी हो चुकी होगी, क्योंकि जल्द ही जो आपका एग्ज़ाम भी होना है। तो यहाँ पर आपको अपना स्कोर भी पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन जो आपके इनमें से सही हैं और कितनी जो आपने और भी अभी तैयारी करनी है। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है पठ धातु का जब हम विद लिंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में रूप बनाते हैं तो कौन से वाला इसका रूप बनेगा? पठानी, पठेयुः, पठाव या पठंती। पठ धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में। तो इसकी बात करते हैं तो कौन सा बनेगा, कैसे रूप चलते हैं इसके? पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेहे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम। ऐसे चलते हैं विधिलिंग लकार में, चाहिए अर्थ में होता है ये। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? प्रथम बहुवचन का है तो यही वाला हो जाएगा, क्योंकि पढ़ता है पठंती तो उसमें लट लकार में चल जाता है। जिसमें सुर में अ होता है वो लंग लकार में चल जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो विधिलिंग लकार में पठेयु जो हमारा सी आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गम धातु में। गम धातु का जब हम लिट लकार उत्तम पुरुष से एक वचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? तो कौन सा बनेगा इसका? अब लिट लकार जो होता है उसमें थोड़ा सा बदलाव होता है। तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यामः, गमिष्यामः। तो कौन से वाला यहाँ पर सी आंसर बनेगा? बी वाला हो जाएगा, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन में तो बनेगा घमिष्यामि। इसके बाद है हन हिंसोगत धातु में आता है हन ये। तो इससे वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन में जब हम रूप बनाएंगे तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? तो हन धातु का वर्तमान काल लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष में जब हम बनाएंगे एक वचन में तो हंति जो है इसका बनेगा, हंति हतः घनंति। नेक्स्ट है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अब कौन सा है शुद्ध यहाँ पर? तो कौन से वाला हो सकता है? बी वाला हो जाएगा यहाँ पर, यूयम पुस्तकम पठत। अब जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं मध्यम वाला है, तुमम युवाम यूयम बहुवचन का है तो इसके साथ जो क्रिया होगी वो भी बहुवचन वाली ही लगेगी, तो सेम ही होती है। तो जब ये मध्यम का है तो यहाँ पर क्रिया भी मध्यम वाली ही बनेगी, एक वचन का है तो एक वचन की, द्विवचन है तो द्विवचन और बहुवचन है तो बहुवचन में क्रिया बनेगी। तो त्वम युवाम यूयम, ऐसे ही पठ से पढ़ता है पठत। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में जो शुद्ध वाक्य है वो आपने यहाँ पर बतलाना है। अब कौन सा है यहाँ पर शुद्ध वाक्य? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए वाला, बालिका जलात्मुखम प्रक्षाल्यते, यही बनेगा इसमें सही। इसके बाद है एको रस करुण एवं निमित्त भेदात, ये सूक्ति आई थी और किस में से ली गई है ये वाली सूक्ति? तो किस में आई थी? अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरित, सपन वासदत्तम या मृच कटिकम। अब जो क्वेश्चन है आपको एकदम से देखते ही याद आ जाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन कर भी लिए हैं। तो ये वाली जो थी ये उत्तरामचरित जो है इसमें से ली गई है। अब ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि कौन से अंक में आई थी ये वाली उक्ति? तो ये आई थी तृतीय अंक में। क्या नाम है उसका? छाया। इसके बाद है ओ के उपरांत कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर हो जाता है। ओ के उपरांत यदि कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर अय, आय, अव, आव, कौन से वाला हो जाता है? तो कौन सा सूत्र लगता है? तो दोनों ही बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सूत्र आता है कि एच ओ आई व यव है, ये वाला। तो ये क्या करेगा? एच के स्थान पर अय, आय, अब आ ऐसे कर देता है। तो अब ओ हो तो ओ को क्या करेगा? अव कर देगा। अगर यहाँ पर औ होता, औ, तो उसको आव कर देता। अगर यहाँ पर आई होता तो आय कर देता। अगर ए होता तो अय कर देता।
तो ऐसे करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ओ है तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ। नेक्स्ट है वाक प्लस में ईस है, दोनों ही महत्वपूर्ण है, संधि संधि विच्छेद, कोई सा भी एग्जाम में पूछ ले जाए, दोनों को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें संधि, कौन सी संधि है, कौन सा सूत्र है। तो झलाम जस्सी खरीचा झलाम जसंत या जरो झरी स्वाड़े, तो कौन सा सूत्र यहाँ पर इसमें लगेगा। तो सूत्र की बात करते हैं तो ये जो ऑप्शन बी में है, झलो को जस करता है, मतलब जो तृतीय वर्ण है क ख ग, तो तृतीय वर्ण ये कर देता है झलाम जसो अंत्य। इसके बाद है महाराज है, इसमें समास है, तो कौन से जो समास है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है महाराजा में। अब महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो यहाँ पर इसका संधि इसका जो ये लौकिक और अलौकिक दोनों ही महत्वपूर्ण है, और समास तो है ही कि कौन सा समास है। तो महाराजा का बनाते हैं महान च असव राजा, महत सु राजन सु, कर्मधारय है समास में। तो इस प्रकार से देखते हैं तो कौन से का उदाहरण था ये, कर्मधारय समास का। पीताम्बरा में कौन सा समास है। अब पीताम्बरा जो होता है इसमें बहुब्रीहि समास भी होता है, साथ में कर्मधारय समास भी होता है, वो आप एग्जाम में देख लेना कौन से वाला उसमें दिया गया होगा। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है पीतम अम्बरम यस है। आलस्य में मूर्छा नाम शिरस्त महालिप हो, न अदति उदम सम बंधु कुर्बान नवसीदति, श्लोक था महत्वपूर्ण ये, क्योंकि जो मेहनत है आपकी की हुई, चाहे एग्जाम है या किसी अन्य क्षेत्र में है, तो वो आपके काम आएगी, उसको कोई दूसरा चुरा नहीं सकता कि ये तो मैंने इसको दी है, या बनवा नहीं सकता, जैसे भाई बनवा लेता है आपके जो और अन्य चीज है, तो परिश्रम ही आपके हमेशा साथ रहेगी। अब आप यहाँ पर एग्जाम के लिए जो मेहनत करेंगे तो उसी से आप कामयाब बनोगे। तो किसके बारे में बात थी यहाँ पर, तो इसमें जो महत्व बतलाया गया था कर्म का, अर्थात काम करने का। आपका काम है एग्जाम के लिए अपनी तैयारी अच्छी करना, तो आपका जो फल है भगवान उसको जरूर देगा जब आपका समय होगा। तो इसका आपका काम है सिर्फ कर्म करना। सेवा धर्म परम गहना योगी नाम अपि गम्य है। अब ये कथन आया था भगवती कालिदास भर्तृहरि भारवी का, तो किसका है ये, कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो संबंध है तो ये रहेगा महर्षि भर्तृहरि का जो नीति शतक है उसमें से ये लिया गया था, और एग्जाम में जो ये सूक्ति आती है तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद है विधिर अहो बलवान नीति में मति ही। अब ये जो सूक्ति है कहाँ से ली गई है, सूक्ति आपको देखने को जरूर मिल सकती है। तो ये उत्तरामचरित किरातार्जुनीय नीति शतक या मेघदूत, तो किस में से है, तो इसका जो संबंध है तो जो कि ऑप्शन सी में है, अर्थात नीति शतक, क्योंकि जो भाग्य जो होता है वही बलवान होता है। आपने देखा भी होगा कई बार चीज आपको मिलते मिलते रह जाती है, या ऐसे भी देखा होगा कोई वस्तु आपके मन में भी नहीं है कि वो मुझको मिल जाएगी, लेकिन कहीं से भी आकर आपको मिल जाती है, तो सारी किस्मत कर्म की बात है। तो भाग्य जो होता है वो बहुत बलवान है। इसके बाद है साहित्य संगीत एवं कला से जो अपरिचित व्यक्ति है वो परम मूर्ख है, पशु है, बुद्धिमान या दुष्ट, किसको माना गया है। साहित्य संगीत कला से रहित जो व्यक्ति होता है वो किसके समान है, पशु के समान होता है, जिसके पास सींग और पूंछ नहीं होते हैं। तो साहित्य संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति जो है यहाँ पर इसमें मूर्ख कह सकते हैं आप, एक तरीके से माना गया है। इसके बाद है योगी राज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे। तो योगीराज कब समाधिस्थ हुए थे, युधिष्ठिर के समय में, भोजराज के, विक्रमादित्य या पृथ्वीराज चौहान के समय में। तो योगीराज जो हुए थे सबसे पहले ये युधिष्ठिर के समय में समाधिस्थ हुए थे, किसके, युधिष्ठिर के समय में।
और उसके बाद फिर विक्रमादित्य जो है इनके समय में जागे थे। तो श्लोक के माध्यम से भी बतलाया गया है, योधिष्ठिर समय कलित समाधिर अहम विक्रम समय उदस्तम पुनः च अस्मिन् दुराचार समय। तो योगराज ने प्रथम युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी और फिर विक्रमादित्य के समय में जागे थे। ये तो क्वेश्चन था, यहाँ पर इसका रहेगा परम जो पशु है उसके समान होता है, तो ये वाला परम पशु, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिनके पास सींग और पूंछ नहीं होते, तो ये वाला है, इसको ठीक कर लीजिएगा आप। किरातार्जुनीय के प्रथम सरक का छंद है, अब कौन सा है यहाँ पर छंद इसमें? तो वसंत को उपेंद्र वज्र जाति संस्थ कौन से वाला है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला, क्योंकि 1 से लेकर 44 तक तो जो है वसंत छंद ही था, तो सबसे ज्यादा तो जिसमें वसंत छंद है। इसके बाद है, और किन की कृति है किरातार्जुनीय, ये तो महर्षि जो 12वीं है इनकी है। और इसके साथ ही जो वसंत छंद है इसका लक्षण आप याद रखिएगा, जैतव तो वसंस्थम उदरितम जरो, ये वाला है, 12 अक्षर होते हैं इसमें और समृद्ध है ये भी। और सबसे पहला गण है इसमें जगण, वैसे नहीं याद रख सकते हैं तो इसका लक्षण में ही जैतव तो ये वाला आता है, या था सबसे पहले, तो जैसे जगण को आप इसमें याद रखिएगा, जगण तगण जगण रगण, जगण तगण जगण रगण, जगण तगण जगण रगण, 12 जो है इसमें अक्षर होते हैं। इसके बाद है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है, अब उक्ति थी यहाँ पर ये, तो किन की थी उक्ति, तो इस उक्ति का जो संबंध है ये वनेचर से रहेगा, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, तो बलवान जो होता है व्यक्ति उसके साथ अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो जो कमजोर पक्ष है उसी की उसमें हानि होती है। तो यहाँ पर सूक्ति जो आई है किन के लिए आई है, तो दुर्योधन के लिए आई है। तो ऑप्शन ए प्राभ्यापि उत्सवे मानी नाम, सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है, किरातार्जुनीय जो उसमें से है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। समेन सिद्धि मुनियो ना भूवरित है, ये किन का कथन था, वनेचर द्रौपदी दुर्योधन या किसी का भी नहीं, तो किससे संबंधित है, द्रौपदी का था ये, क्योंकि द्रौपदी तो कहती है इसमें कि सिद्धि जो करना मतलब तपस्या करना जो होता है वो मुनियों का काम होता है, क्षत्रियों का काम होता है लड़ाई करना। इसके बाद है बलिम याचते वसुधा, यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई है, सूत्र कौन सा है ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर द्वितीय भक्ति में एक सूत्र आता है अकथितम च, जिसके अंतर्गत 16 धातु आती हैं, तो ये था उसी का उदाहरण, बलिम याचते वसुधा। तो इस प्रकार से कौन सा बनेगा यहाँ पर, सी वाला, अकथितम च, बलि से पृथ्वी मांगते हैं, बलि अपदान है और इसकी अविवक्षा करने पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीय भक्ति हुई है, वसुधाम प्रधान कर्म हो जाएगा। इसके बाद है उपगंग में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, अव्यभाव, द्वंद्व या बहुव्रीहि, तो जहाँ पर सुर में अव्यपसर्ग होता है तो वहाँ पर अव्यभाव जो समास है उसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से शुरू में यहाँ पर उपगंगम आ गया, तो इस प्रकार से देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला, गंगाया समीपम। और इसी प्रकार से उपकृष्णम है, कृष्ण से समीपम, और वैसे तो बहुत सारे हैं, आदिगोपम है, उपकृष्णम है, सुमद्रम, दुर्यौनम, निर्मक्षिकम, अतिहीमम, अतिनिद्रम इति हरि अनुविष्णु अनुरूपम प्रत्यक्षम यथाशक्ति स हरि अनुज्येष्ठम स चक्रम स सखी स तीर्णम स क्षत्रम स अग्नि पंचगंगम दिव्य यमनम उपसर्दम
तो वैसे तो जो है बहुत सारे उदाहरण हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, कष्टापन्न है। इसमें यहाँ पर समास विग्रह है। तो कष्टापन्न में कौन सा समास है? तो कौन से वाला हो सकता है इसमें यहाँ पर? और इसमें अगर हम देखते हैं तो द्वितीय तत्पुरुष समास का प्रयोग यहाँ पर हुआ था। द्वितीय तत्पुरुष समास था इसमें। कष्टम आपन्न है लौकिक विग्रह और कष्ट अम आपन्सु अलौकिक विग्रह। तो ऐसे देखते हैं तो कौन से वाला भाई इसमें बनेगा? तो यही बन जाएगा ऑप्शन डी वाला, कष्टम आपन्न है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, वाक युद्धम समास का जो विग्रह है तो वो कौन से वाला बनेगा? अब कौन से वाला हो सकता है यहाँ पर वाक युद्धम का? तो इसमें यही बनेगा बी वाला, वाचा युद्धम। और कौन से में बना है? तो ये बना है तृतीय में, तृतीय तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पितृ शब्द का जब हम सप्तमी एकवचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? पितृ और मातृ दोनों के ही जो रूप हैं ये महत्वपूर्ण है। तो कौन से वाला बनेगा यहाँ पर पितृ का? तो पितृ का सप्तमी एकवचन में पितृ बनता है ये वाला, हर्ष ई हर्ष ओ, ये आते हैं सप्तमी एकवचन में। नेक्स्ट है गौतमी। गौतमी कौन थी? शकुंतला की सखी, वृद्ध तापसी, परिचारिका या कर्णव की पत्नी। तो कौन थी गौतमी? गौतमी जो थी वहाँ की अध्यक्षता थी उनके आश्रम की, तो कर्णव आश्रम की है वृद्ध तापसी। शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह किस विधि में हुआ था? और ये जब शकुंतला की विदाई होती है तो शकुंतला के साथ भी यही जाती है गौतमी, राजा दुष्यंत के घर तक उन्हें छोड़ने। तो यहाँ पर पूछा गया है विवाह, विवाह किया था उन्होंने, अपनी मर्जी से किया था, तो उसे क्या कहते हैं? प्राचीन समय में उसको गंधर्व विवाह कहते थे, जिसमें दोनों लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी करते थे। आज के टाइम में जिसे लव मैरिज कह देते हैं। और विवाह की बात करें तो 8 प्रकार के जो विवाह हैं वो इसमें बतलाए गए थे। ब्रह्मा विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, प्रजापति विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह। तो ऐसे 8 प्रकार के जो मैरिज है वो बतलाई गई थी। नेक्स्ट है वामः कुलस्यादय में वामा का मतलब क्या था? ये भी जो आपका चतुर्थ अंक में से है, शकुंतला की विदाई जिसमें दिखलाई गई थी, तो उनमें से है चौथे अंक में से। तो वामा का मतलब था यहाँ पर प्रतिकूल चलने वाली स्त्रियां। अगर उनका पति उनके कुछ थोड़ा सा कह भी देता है तो वह क्या है, बिल्कुल उनके उलट काम करती है। भूष्टम भव दक्षिणा परिजने में परिजन का मतलब परिवार के लोग, सेवक, आसपास के लोग या प्रजा से था। तो इसमें मतलब क्या था? तो परिजन का मतलब यहाँ पर सेवकों से लिया गया था। विचिन्त्य में कौन सा प्रत्यय है? वि, चिंत और लयप के होने पर विचिन्त्य रूप बनता है। और लय प्रत्यय जो होता है उसमें शुरू में व्यय उपसर्ग होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है उह्यते, इसमें कौन सी धातु है? ऊहो है, वह या हा। तो कौन सी धातु का प्रयोग इसमें हुआ था? तो उहो धातु या उसमें बना है। नेक्स्ट है पत्यो, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो कौन सी में बना है? प्रथमा, द्वितीय, सप्तमी या चतुर्थी में? पत्यो तो पति रूप हो गया इसमें, तो किस में बनेगा? सप्तमी में बनेगा, ये सप्तमी एक वचन में। तो इसके बाद एक इसका जो रूप है एक बार वो भी देख लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो कैसे बनेगा? पति ही, पति, पत्य है, पतिम, पति,
पति, पत्या पतिभ्यां पतिभिः, पत्ते पतिभ्यां पतिभ्यः, पत्युः पतिभ्यां पतिभ्यः, पत्युः पत्योः पतीनां, पत्यौ पत्योः पतिषु, हे पते हे पति हे पत्य हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका जो रूप है ये बनता है। और कुछ जो विभक्तियां हैं वो सेम होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं पंचमी षष्ठी में एक जैसी होती है लगभग हमेशा, और षष्ठी सप्तमी का जो द्विवचन है उसमें हमेशा एक जैसी होती है। और ये जो आपका तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन है इसमें हमेशा एक जैसी होती है विभक्ति। और ये जो बहुवचन है पंचमी षष्ठी वाला इसमें चतुर्थी पंचमी वाला इसमें हमेशा एक जैसी होती है, लगभग जैसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यक्ष। यक्ष का जो प्रवास था वो कौन से पर्वत पर था, क्योंकि धनपति कुबेर यक्ष को श्राप दे देते हैं तो उसके बाद ये एक जगह पर रहते हैं, उस जगह का नाम क्या था? तो उस जगह का नाम था रामगिरी पर्वत, ये वाला जो कि ऑप्शन सी में है। और 1 साल के लिए जो इनको ये श्राप जो है मिला था अपनी प्रियतमा से अलग होने का। नेक्स्ट है यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी? यह तो इनसे अलग हो गए थे, रामगिरी पर्वत पर रहती थी, लेकिन इनकी पत्नी तो वहीं पर थी इनकी नगरी में। तो कौन सी नगरी थी इनकी? तो इसका नाम था अलकापुरी, जो कि ऑप्शन डी में है। यक्ष का स्वामी कौन था? तो स्वामी कौन था? धनपति कुबेर थे इनके स्वामी, जो कि ऑप्शन ए में है यहाँ पर। इसके बाद सती अर्थ का मतलब क्या था? क्या अर्थ था इसका? तो इसका अर्थ यहाँ पर समानावस्था वाले से लिया गया था। योगीराज किस राजा के काल में प्रथम बार समाधिस्थ हुए थे? तो किन के समय में हुआ थे सबसे पहले ये? तो ये हुए थे युधिष्ठिर के समय में, और फिर विक्रमादित्य के समय में जागे थे, और दोबारा से फिर विक्रमादित्य के समय में ये दूसरी बार में समाधि लगा लेते हैं, और द्रोणाचार्यों के समय में फिर जागते हैं। नेक्स्ट है जियासु में कौन सी धातु है? कौन सी हो सकती है यहाँ पर? इसमें जी धातु है फिर इसमें। चंद्रहास का मतलब क्या है? चांदनी के समान हास वाला, तलवार, उदयमान चंद्र, चंद्र का उपहास, चंद्रहास। जो चंद्रहास जो थी इसका मतलब है तलवार से। वर्णलिंगी का मतलब क्या है यहाँ पर? वर्ण एवं वाला, शिव या ब्रह्मचारी के वेश वाला। तो वर्णलिंगी का क्या मतलब था यहाँ पर? तो इसका मतलब था ब्रह्मचारी से। नेक्स्ट है मेघदूत की कथा वस्तु विभक्त है। मेघदूत मेघ को दूत के रूप में जब भेजा गया था दूत बनाकर, तो ये किस में था? सर्गों में, निश्वासों में, अध्यायों में या उपखंडों में? तो खंड काव्य के अंतर्गत आता है ये, ऑप्शन ए में जो है। नेक्स्ट है रघुवंश। रघुवंश क्या है? नाटक, खंड काव्य, महाकाव्य, उपन्यास, गीति काव्य, क्या है रघुवंश? तो रघुवंश वैसे नहीं, अगर किसी को पता लगता है तो जो महाकाव्य जो होता है वो हमेशा सर्गों में होता है। तो रघुवंश जो है इसमें कितने सर्ग हैं? तो 19 है इसमें, और उपजीव्य काव्य इसका रामायण है, श्रृंगारस है इसमें। तो क्या है ये? महाकाव्य है। तो महाकाव्य हमेशा सर्गों में होता है। नेक्स्ट आ जाता है एक और रसपूर्ण एवं निमित्त भेदात। इस उक्ति का संबंध था, तो कहाँ से था ये? उत्तरामचरित का जो तृतीय अंक है उससे। विदूषक रहित रचना है, विदूषक नहीं था एक में, वो कौन से वाली है? सपनवास दत्तम, शिशुपाल वधम, मुद्राक्षस या नैषधीय चरितम। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो योग की ऑप्शन बी में है, मुद्रा राक्षस। तो इसमें विदूषक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन भू धातु परस्मय पद का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जब हम रूप बनाएंगे तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? तो लंग लकार में, मध्यम पुरुष और एक वचन में, तो कौन सा वाला बनेगा? अभव है, अभवतम, अभवत, ऐसे ही बनता है, तो ये वाला बनेगा। 99वां का संस्कृत रूप कौन सा बनेगा?
तो क्या कहते हैं? एक कम 100। तो वैसे नहीं आपको पता लगता है। अब एक कम 100 कौन सी में आएगा? 90 प्लस 100 ये होता है। 90 को क्या कहते हैं? नवतिही। और 9 को नव कहते हैं। तो इस प्रकार से कौन सा बन जाएगा इसका? नवतिही। इसके बाद है अनुनासिक वर्णों की संख्या या फिर अनुनासिक वाला सूत्र। यम गणना नाम अनुनासिका। तो और यमगणना ना। तो ऐसे होते हैं। कितने होती है इनकी संख्या? 5। जो आपके का से लेकर और ये माँ तक के जो वर्ण हैं 25 होते हैं। तो इसमें क्वरग, च्वरग, ट्वरग, त्वरग, पुवरग ये होते हैं 5। तो इन सारों के जो लास्ट के वर्ण हैं 5वें वाले, तो ये सारे वही होते हैं अनुनासिक वर्ण। यमगणना ना। इसके बाद है नारिकेल फल समीतम वचः है। किन कवि के बारे में कहा जाता है? तो नारियल के फल के समान वचन किन के थे? महर्षि भारवी के। मल्लिनाथ ने कहे थे बात ये। इसके बाद है किरातार्जुनीम में सरक है। अब किरातार्जुनीम महाकाव्य है और वृत्तरी के अंतर्गत आता है। 18 सरक थे इसमें, क्योंकि महाकाव्य हमेशा सर्गों में होगा। तो कितने थे इसमें? 18 सरक। इसके बाद है कादम्बरी में वर्णित सुख जो थे ये पूर्व जन्म में थे। महर्षि बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी ये। और इसमें 3 जन्मों की कथा थी। किन की थी 3 जन्मों की कथा? तो इसमें जो ये पुंडरीक जो है, पुंडरीक, वैशंपायन और शुक, तो इन्हीं के बारे में था। तो इन्हीं के 3 जन्मों की कथा है इसमें। चंद्रपीड़ और पुंडरीक के 3 जन्मों की कथा। इसके बाद है चौरभ्यम। चौरभ्यम में कौन सा समास है? कारक में भी बन जाता है। कौन सी भक्ति में बनेगा चौरभ्यम? भी धातु में, पंचमी में बनता है। पंचमी तत्पुरुष समास में चौरभ्यम, चौराधभ्यम। तो इसी प्रकार से सेम यहाँ पर समास भी है। तो इसमें भी फिर वही पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। चौरभ्यम, चौराद, भयम। तो ये वाला इसका बन जाएगा लौकिक विग्रह। और चौरगसी भ्यासु, यह लौकिक विग्रह इसका बनेगा। नेक्स्ट है तथेति का संधि विच्छेद कौन सा बनेगा? कौन से वाला संधि विच्छेद बनेगा इसका? तो यही बन जाएगा ऑप्शन सी वाला, तथा प्लस में इति तथेति। इसके बाद इनमें से एक असत्य है। कौन सा है असत्य? अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है। महाभारत का आदि पर्व से लिया गया है। वैदर्भी शैली है। और मालविकाग्नि जो मित्रम नाटक है इसमें 7 अंक हैं। तो कौन से वाली बात यहाँ पर आपको इसमें लग रही है? कौन से वाली गलत लग रही है इसमें एक बात? तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में बतलाई गई है, ये वाली, कि इसमें 7 अंक है। जबकि इसमें कितने थे? 5 अंक थे इसमें। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा थी इसमें। 3 नाटक थे इनके, विक्रम उर्वशी, इसमें भी 5 अंक थे। और त्रोटक है रूपा का दूसरा वेद त्रोटक। अभिज्ञान शाकुंतलम इसमें 7 थे। तो बाकी और तो ठीक है यहाँ पर, तो यही गलत था। महाभारत को कहा जाता है, अब क्या कहा जाता है महाभारत को? अब ये जय संहिता है, आदि काव्य, सौप्तिक संहिता, अरण्य संहिता, क्या कहा जाता है महाभारत को? आर्ष काव्य भी कहा जाता है। तो और सबसे पहले जो इसका नाम था वो जय संहिता ही था। उस समय इसमें 8800 श्लोक थे। फिर महाभारत हुआ तो इसमें 24,000 श्लोक हो गए। फिर महाभारत बन गया तो 1,00,000 हो गए। तो और पर्वों में है ये, जिनकी संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत में 10,000 जो उसको कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है 10,000 को? तो 10,000 जो है उसको आयुतम कहा जाएगा। कालिदास का जो आश्रयदाता राजा थे इनमें से कौन थे? कौन थे आश्रयदाता राजा? यही थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन ए वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्ता सर्वभवति ही लघुपूर्णता गौरवाई। अब ये सूक्ति आई थी, तो किस में से ली गई है सूक्ति? ये आपको याद भी आ चुकी होगी। तो
जो कि ऑप्शन बी में है, अर्थात जो मेघदूत है। उत्तरांचित का जो तृतीयांक है इसमें कितने श्लोक थे, कौन सा अंक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था तो 6 अंक था इसमें। तो इसमें तृतीय अंक जो थे इसमें कितने श्लोक थे यही बतलाना है इसमें। तो कितने थे यहाँ पर, 48 थे इसमें, जो कि यहाँ पर जो इसमें बतलाए गए हैं। तो 38 तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है प्रीत कथा, किनकी है, अंबिका दत्त व्यास, गुणाढ्य, प्रसेनजीत या अगस्त्य मुनि की वृत कथा। तो गुणाढ्य की थी ये वृत कथा, क्योंकि पंडित अंबिका दत्त व्यास का तो शिवराज विजय है, तो वृत कथा तो इन्हीं की है, गुणाढ्य की। सहसा विदित न क्रियाम विकह परमाप्तम पदम, ऐसा श्लोक आता है। तो किस कवि का प्रिय श्लोक था ये, कहाँ से लिया गया है ये, तो किरात अर्जुनम में से है। अब किरात अर्जुनम किन का है, महर्षि भारवी का है, तो महर्षि भारवी की होगा फिर ये। इसके बाद है इनमें से एक सही नहीं है। अब वो कौन सा है जो कि इसमें सही नहीं है। मृच्छका टिकम महर्षि सुदर्क की थी रचना, वेण संहार भट्टनारायण का है, मुद्राक्षस विशाखा दत्त का है, तो क्षेमेंद्र राजतरंगिणी। तो ये वाला गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि कल्याण की थी राजतरंगिणी, तो इनकी जय नहीं थी। तो ऐसे तो फिर ये ऑप्शन डी वाला हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है किरात अर्जुनी में किरात कौन थे, कोल भील, शंकर, किरीटधारी या कार्तिकेय, कौन थे किराती। तो किरात कौन थे, भगवान शंकर थे इसमें। किरात अर्जुन के प्रत्येक स्वर का अंतिम पाद का पद कौन सा है, किनको संबोधन उसमें हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मी, शिव, विभु या श्री का, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है, अर्थात लक्ष्मी। कविशु कालिदास श्रेष्ठ है में प्रयुक्त विभक्ति है। कवि वैसे तो बहुत सारे कवि हुए हैं, लेकिन उनमें मिर्ची जो कालिदास थे वो श्रेष्ठ हुए हैं। तो कौन कौन सा सूत्र लगता है इसमें, यत् च निर्धारणम, जो कि हमने पहले भी बतलाया था आपको। और कौन सी विभक्ति फिर यहाँ पर होगी इसमें। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन सी वाला, मतलब सप्तमी है। अगर षष्ठी होती तो षष्ठी भी ठीक था हमारा, क्योंकि इनके योग में षष्ठी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद है दुष्यंत, शकुंतला के साथ दुष्यंत के दरबार तक कौन गई थी। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आया था हमने आपको बतलाया था इसमें, तो कौन जाती है, गौतमी जाती है। इसके बाद है सह युक्त अप्रधाने, ये सूत्र है कर्म संप्रदान कर्ण या प्रदान कारक का, सहयुक्त अप्रधाने। तो इसमें भी हमने आपको बतलाया था। तो तृतीय व्यक्ति जो इसमें आता है सहयुक्त प्रधानम, सह साकम सार्धम स्वम के साथ वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। शिष्य गुरुनो सह विद्यालयम गच्छति, मतलब सह साकम सार्धम स्वम आपको दिखाई दे तो उनके योग में तृतीय विभक्ति होती है। सूर्य अस्तम गते गोपः गृहम गच्छन्, एक काम होने के बाद जब दूसरा काम होना हो तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो कौन सी होगी वहां पर, सप्तमी विभक्ति होगी। अब सूत्र महत्वपूर्ण है, तो यस्य च भवेन भाव लक्षणम, ये वाला सूत्र फिर उसमें लगता है जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है। इसके बाद है बालक, जैसे राम के रूप ऐसे बालक के रूप। चतुर्थी में कैसे कौन सा बनेगा यहाँ पर, अब जैसे राम का रामाय बनाते हैं तो ऐसे ही बालक का बालकाय हो जाएगा। इसके बाद है अस्मद शब्द रूप, अस्मद और युष्मद दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो सप्तमी एक वचन में कौन से वाला इसका रूप बनेगा अस्मद का, तो मम मया मैया मत, कौन से वाला बनता है सप्तमी एक वचन में, तो यही बनेगा इसमें ऑप्शन जो बी में यहाँ पर दिया गया है, मही अव्यो अस्मासो, ऐसे बनता है इसका। क्योंकि मत तो उसमें बन जाता है पंचमी वाले में, मया तृतीय वाले में बन जाता है, मम जो है यहाँ पर इसमें षष्ठी में बन जाता है,
इसके बाद है तेरह। तेरह को हम क्या कहेंगे संस्कृत में, तो क्या कहेंगे हम इसे, 10 और 3 को मिलाकर बनता है 13, तो त्रय है 10, त्रयोदश बनेगा। मेघदूतम में छंद आया था, कौन सा छंद था यहाँ पर इसमें, तो संपूर्ण मेघदूत जो था इसमें मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है, और सबसे पहला गण जो है इसमें माही है, मगण। ऋषि कालिदास की रचना थी ये। मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने को कहा गया था, यमुना, जाह्नवी, नर्मदा या गोदावरी को, तो किसे कहा गया था, तो नर्मदा नदी से जल ग्रहण करने की बात इसमें कही गई थी। मेघदूतम में यक्ष ने सांप की जो अवधि मानी थी वो कितने महीने की मानी थी, सांप अंत होने का जो समय था वो कितना था, तो 4 महीने रह गए थे इसमें। किस नाटकाकृति में गर्भांक मिलता है, गर्भांक किस में है, अब हमने आपको 7 अंकों के नाम बतलाए थे एक में, जिसमें सबसे पहले वाले का चित्रविधि दर्शन बतलाया था, तीसरा छायांक और सबसे लास्ट का गर्भांक बतलाया था 7वां वाला। तो कौन से नाटक की बात हो रही है यहाँ पर, ये तो ये हुई है उत्तरामचरितम की। उत्तरामचरितम में किससे लव और कुश के जन्म का रहस्य उद्घाटन होता है, विष्कंभक चूलिका प्रवेशक आकस्पासित के द्वारा, तो किसके द्वारा होता है, तो विष्कंभक के द्वारा होता है, तो यही हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थगौरव। अर्थगौरव जो उनके लिए किन कवि को जान जाता है, जैसे दंडी को पदलालित्य के लिए जान जाता है, भारत और श्री ये जो हो गए माघ लगा लो, माघ उपमा के लिए भी जान जाते हैं, दंडी के पदलालित्य के लिए भी जान जाते हैं, और जो महर्षि भारवी है इनका जो अर्थगौरव है इसके लिए भी जान जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इन तीनों के गुण थे किसमें, माघ में, और भारवी अर्थगौरव के लिए जान जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाण ने कादम्बरी किस रीति का प्रयोग किया है, घोड़ी, पंचाली, वैदर्भी या लाटिका, कौन सी रीति आई थी इसमें, तो इसमें पंचाली जो रीति है उसका प्रयोग हुआ है। रुचि स्वर वर्ण पदारंभ भाविनी जगत मन हरती, कथन जो था किस रचना के लिए कहा गया था, ये तो किसके लिए कहा गया था, तो ये कहा गया था महर्षि बाणभट्ट के लिए। विलासवती यहाँ पर पत्नी थी, अब किन की थी पत्नी, सुकनास की, तारापीड़, चंद्रपीड़, किसकी थी ये, विलासवती, तो विलासवती जो थी ये तारापीड़ की पत्नी थी, चंद्रपीड़ की माता थी, क्योंकि इनके पिता थे तारापीड़। चंद्रपीड़ का विवाह हुआ था, किससे हुआ था, जिसके ऊपर इसका नाम ही है नाटक का, तो किससे हुआ था, कादम्बरी से हुआ था इनका विवाह। और पुंडरीका किससे हुआ था, जो कि इसके उपनायक हैं, उनका हुआ था महाश्वेता से। अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सी रीति का प्रयोग हुआ था, वैदर्भी, पंचाली, घोड़ी या लाटिका, तो कौन सी रीति आई थी इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में, तो इसमें आई थी वैदर्भी रीति। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, रीतियों वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद है क अन्यहुत्वादक धूम प्रभवती, ये कथन था यहाँ पर, अब किन का कथन था ये, प्रियमदा, अनसुया, कन्नव, गौतमी का, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जो कि जो हमारा ऑप्शन बी में है, अर्थात जो अनसुया है। अति स्नेह पापसंग की, आप कोई किसी को अगर ज़्यादा प्रेम करता है तो उसमें आशंका भी उत्पन्न होती है, क्योंकि सभी अपना आज के समय में मतलब निकालना चाहते हैं, तो किस सूक्त से ली गई है, तो इसका अगर हम देखते हैं तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसमें से ली गई थी, और यही हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।